हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक में आज के दिन आपको काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ आता हुआ देखने को मिल रही है। इसीलिए इस स्टॉक में आज के दिन आपको 8.40% का रिटर्न भी आता हुआ देखने को मिल रही है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या इससे अवॉइड करना है। सबसे पहले हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल पे नज़र डालने वाले हैं, उसके बाद इसके चार्ट पे चल के समझने वाले हैं कि इस स्टॉक में आपको कहाँ तक का टारगेट आता हुआ देखने को मिल सकती है। उसके बाद हम लोग इसके सबसे इंपॉर्टेंट डेटा पे भी नज़र डालेंगे। सबसे पहले हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल पे नज़र डालते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो आपको 90,328 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रही है। स्टॉक का जो पी रेशियो है वो आपको 81.1 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। ROCE की बात करते हैं तो 37.5% का। कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो आपको 47.4 रुपीज़ का देखने को मिल रही है। ROE की बात करते हैं तो 27.7% का देखने को मिल रहा है। वहीं पे कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो आपको 2 रुपीज़ का देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स आपको सितंबर 2025 में आपको ये 2923 करोड़ रुपीज़ का था। वही दिसंबर वाले क्वार्टर में आपको ये बढ़ के 3175 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं जो सितंबर वाले क्वार्टर में 377 करोड़ रुपीज़ का था, वही दिसंबर वाले क्वार्टर में आपको ये डिक्लाइन होके 362 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी जो है क्वार्टर बेसिस पे सेल तो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, मगर जो प्रॉफिट है आपको इसमें थोड़ी सी गिरावट आता हुआ भी देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे नज़र डालते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स मार्च 2024 में 8,046 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 9,909 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो आपको मार्च 2024 में आपको ये 1,142 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2025 में आपको ये डिक्लाइन हो गए 1,319 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी की अगर बैलेंस शीट पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल है वो मार्च 2024 में आपको 305 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 306 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग रिजर्व्स पे नज़र डालते हैं तो मार्च 2024 में आपको ये 2,712 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 3,538 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग बोरिंग पे जो कंपनी पे कितना कर्ज है अगर उसकी बात करते हैं तो मार्च 2024 में आपको इसमें 17 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 41 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। किसी भी कंपनी का जो बोरिंग है जो कर्ज है वो बढ़ती है तो कंपनी के लिए थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ मानी जा सकती है। वहीं पर किसी भी कंपनी का जो रिजर्व बढ़ता है वो कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ मानी जाती है। कंपनी का इक्विटी कैपिटल्स भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो प्रोमोटर का जो होल्डिंग है वो आपको दिसंबर 2025 के अकॉर्डिंग 56.1636% का देखने को मिल रही है। फॉरेन इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो 12.02% का, डोमेस्टिक इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो 17.52% का, और गवर्नमेंट के स्टेक की अगर हम लोग नज़र डालते हैं तो आपको ये 0.04% का देखने को मिल रही है। और पब्लिक की होल्डिंग पे अगर हम लोग नज़र डालते हैं तो आपको इसमें 14.05% की पब्लिक की होल्डिंग देखने को मिल रही है। कंपनी का ओवरऑल फाइनेंशियल आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। चलिए हम लोग इसके चार्ट पे चल के समझते हैं कि इस स्टॉक में आपको कहां तक का टारगेट आता हुआ देखने को मिल सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग इस स्टॉक के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। इस स्टॉक का जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 520 रुपीज़ का, इस स्टॉक में आपको फिर से यहां से रिवर्सल आता हुआ देखने को मिल चुका है। इसके पिछली बार भी आपको यहां से काफ़ी अच्छा रिवर्सल आता हुआ देखने को मिला था। जो स्टॉक डायरेक्टली आपको 520 रुपीज़ से लेकर 783 रुपीज़ तक का काफ़ी बड़ा रैली आता हुआ भी इस स्टॉक में देखने को मिली थी। फाइनली आपको फिर से यहाँ से आपको रिवर्सल आता हुआ देखने को मिली है 520 रुपीज़ से। ये स्टॉक करेंटली अभी आपको 575 रुपीज़ के पास ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक का जो सबसे पहला जो टारगेट होने वाली है वो आपको 657 रुपीज़ की होने वाली है। अगर ये 657 रुपीज़ को अगर ये ब्रेकआउट करती तो फर्दर ये आपको 783 रुपीज़ तक जाता हुआ देखने को मिलेगी। अगर ये 783 रुपीज़ को भी ब्रेकआउट करती तो फर्दर ये अपने ऑल टाइम जो हाई है 872 रुपीज़ तक ये स्टॉक आपको जाता हुआ आसानी से देखने को मिल जाएगी। चलिए हम लोग इस स्टॉक के सबसे इंपॉर्टेंट डेटा पे भी नज़र डालते हैं।
इस स्टॉक की अगर हम लोग आज की अगर ऑर्डर बुक पे नज़र डालते तो आप देख सकते हो 84.88% की आपको इसमें बाइंग आता हुआ देखने को मिल रही है, जिसमें आपको 11,04,192 क्वांटिटी ट्रेड होता हुआ देखने को मिली है। वहीं अगर हम लोग इसकी सेल ऑर्डर पे नज़र डालते हैं तो आपको 15.12% का सेल ऑर्डर आता हुआ देखने को मिली है, जिसमें आपको 1,96,680 क्वांटिटी सेल होता हुआ देखने को मिला है। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि ये स्टॉक आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न बनाता हुआ देखने को मिल सकती है। ये जो वीडियो वो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।